नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न साकार होणं तसं अवघडच। घराचे हप्ते कसे भरायचे, लोन मिळेल की नाही ह्या विवंचनेत स्वतःचं घर घेता घेता प्रत्येक व्यक्ती मेटाकुटीला यायची। परंतु त्यांची हीच नस ओळखून गेली 17 वर्ष सर्वसामान्यांचं हे स्वप्न साकार करण्यासाठी एक समूह अहोरात्र मेहनत घेत आहे। त्यांच्या याच मेहनतीचं फळ आज त्यांना मिळतंय। ग्राहकांच्या हातात त्यांच्या हक्काच्या घराची किल्ली सुपूर्द करत असताना त्यांच्या कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावर असणारा आनंद हीच या समूहाची आजपर्यंतची मिळकत आहे। बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय आणि कौतुकास्पद काम करत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना TV9 मराठी नेहमीच सन्मानित करत आली आहे आणि म्हणूनच असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलोय कल्याण मधील बालाजी वर्ल्ड मध्ये। सजोटी आणि पारदर्शकता या मूल्यांचं तंतोतंत पालन करून 2 दशकातच उत्तुंग यश संपादित करणारे रिअल इस्टेट मधील सर्वोत्कृष्ट डेव्हलपर्स म्हणजेच बालाजी वर्ल्ड हा ग्रुप। नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा अवलंब करून दर्जेदार जीवनशैली देणारं घर बांधणं आणि फक्त उच्चभ्रू लोकांसाठीच नाही तर समाजातील प्रत्येक घटकाचं हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं या हेतूने 2004 मध्ये बालाजी असोसिएट्स या नावाने ग्रुपची स्थापना झाली। प्राईम लोकेशन निवडून दर्जेदार घरं साकारणं या हेतूने स्थापन झालेल्या या ग्रुपनं आजपर्यंत नवी मुंबईतील नेरूळ, सीवूड्स, खारघर, उल्वे, कळंबोली यामध्ये अनेक दर्जेदार प्रकल्प साकारले। या यशानंतर नेरळ, लोणावळा, पुणे, कल्याण आणि अलिबाग सारख्या शहरांमध्ये प्रवेश करून बालाजी वर्ल्ड ग्रुपनं आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवली आहे। उत्कृष्ट लोकेशन निवडून सखोल नियोजन करून वास्तुशास्त्रानुसार नाविन्यपूर्ण तसंच सौंदर्यपूर्ण प्रकल्प साकारणं आणि उत्कृष्टता, वचनबद्धता, नाविन्यता जपत केवळ ग्राहकच नव्हे तर या ग्रुपशी जोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येकाचं हित जपणं ही बालाजी वर्ल्ड ग्रुपची खासियत आहे। ग्राहकांच्या समाधानासाठी 100% प्रामाणिक राहून पारदर्शी व्यवहार करणं, वेळेत पोझिशन देणं तसंच ग्राहकांच्या गरजेची योग्य काळजी घेणं अशा ग्राहकाभिमुख सेवावृत्ती या गुणधर्मामुळे ग्राहक सुद्धा आनंदी आणि समाधानी आहेत। सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण व्हावं हे स्वप्न उराशी बाळगून अविरत कार्यरत असणाऱ्या तसंच ग्राहकांचा विश्वास संपादित करणाऱ्या बालाजी वर्ल्डचा आजपर्यंतचा प्रवास खरोखर कौतुकास्पद आहे। या यशासोबतच बालाजी वर्ल्ड आता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील 15 वर्षापेक्षा जास्त अशी अनुभवाची शिदोरी गाठीशी घेऊन कल्याण सारख्या महत्त्वाच्या शहराच्या विकासासाठी आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहे। म्हणूनच बालाजी वर्ल्ड ग्रुपच्या आजपर्यंतच्या कार्याची दखल घेत TV9 मराठी त्यांना मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन कल्याण या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे। तर आता आपल्या सोबत आहेत बालाजी वर्ल्डचे मॅनेजिंग डायरेक्टर गुल पंजवानी सर। सर, कार्यक्रमात आपलं स्वागत करते। सर, सुरुवात करण्याआधी TV9 मराठीकडून आपल्याला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल आपलं खूप खूप अभिनंदन। थँक्यू सो मच। सर, 17 वर्षापूर्वी बालाजी वर्ल्डची स्थापना झाली। स्थापनेपासून आजपर्यंतचा प्रवास नेमका कसा होता की ज्यामुळे ग्रुप आत्मनिर्भर होण्यास मदत झाली, काय सांगाल? 17 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी तब तो ईश्वर का नाम लेके हम रियल एस्टेट में आ गए। हम बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे रादर बोलना चाहिए। आज तो हम प्योर रियल एस्टेट हैं। एक ये पैशन था कि रियल एस्टेट में हम लोग आए, हम दवाइयाँ बना रहे हैं लोगों के लिए, तो आज हम लोग मकान भी बनाना शुरू करें, ये सोच रख के हम शुरू हुए थे। और शुरुआत हमने की थी एक ग्राउंड +4 बिल्डिंग हम लोगों ने नवी मुंबई नेरूल में बनाया था और उसके बाद का तो कारवां चलता रहा। बेसिकली ये है कि पर्पज़ यही था कि काम हमेशा हम बढ़िया सा करें, प्रोडक्ट को हम लोग ऑन टाइम बनाएं, रादर यूँ बोलना चाहिए कि बिफोर टाइम बनाएं,
और जो भी इनोवेशन है, जो कुछ भी नई नई क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें हम लोग हमारे प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करें ताकि हम लोग वैल्यू फॉर मनी होम्स लोगों के लिए बना पाएँ। तो वहाँ से हमने शुरुआत की और हम लोगों ने नेरुल नवी मुंबई, खारगर नवी मुंबई, उल्वे, देन उसके बाद कलम्बोली और खारगर में भी कई प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। तो नवी मुंबई को हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। नवी मुंबई में हमारे सारे प्रोजेक्ट सुपर सक्सेस रहे। उसके बाद हम लोग नवी मुंबई के बाहर भी निकले हैं। हम पूना प्रोजेक्ट करके आए हैं, हमने लोनावाला किया है प्रोजेक्ट, वहाँ बंगलो स्कीम था हमारा। उसके बाद हम लोग जो है अलीबाग में भी इस समय मेरा करंट एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो भी वहाँ का मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है अलीबाग में। एंड नेरल भी हम लोगों ने काम किया है। तो एज सच स्काई इज़ द लिमिट, यही सोच के हम आगे बढ़ते जाते हैं। और कल्याण मार्केट भी आज हम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग कल्याण में, ये मेरा इनफैक्ट पहला प्रोजेक्ट है बालाजी एक्सोटिका चिकनगर कल्याण वेस्ट में। और ये भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने जैसे फ़ेज़ 1 स्टार्ट किया था जिसमें 2 बिल्डिंग्स थी, तो फ़ेज़ 1 में ही हमें रिकग्निशन इस मार्केट में मिल गई कि भाई ये कहीं पर एक जो क्वालिटी दिखती है या जो एक हमारे फिनिशेस दिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को जो हमने तो हमारा कर्म किया, यही मेरा काम करने का स्टाइल है, यही मेरा वर्कमैनशिप है। बट वो यहाँ लोगों को दिखा, लोगों ने उस चीज़ को काफ़ी सराहाया और हम लोग बहुत फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट में रहे। इनफैक्ट हमने बनाया भी बहुत फास्टेस्ट इसको। और इसके बाद अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे कल्याण में आते रहे हैं। तो शुरुआत जहाँ से मैंने की थी, बचपन में हम लूडो खेला करते थे, तो मैं समझता था उस समय में 2 पे खड़ा था। और आज सब लोगों का आशीर्वाद, मेरी सारी टीम, मेरे सहयोगी और ऊपर वाले की दया दृष्टी से मैं समझता हूँ शायद मैं कहीं अभी 80-90 के आसपास हूँ। सर, म्हणजे खरं तर हितचिंतकांचा शुभेच्छा आणि तुमची मेहनत या जोरावर तुम्ही आज हे यश संपादित केलंय। सर, क्षेत्र कोणतंही असो, व्यवसाय म्हटला की त्याच्याशी निगडीत मार्केट आहे, त्या मार्केटची स्थिती चांगली असणं खूप गरजेचं असतं। त्या अनुषंगाने विचारावंसं वाटतं की कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती है त्याबद्दल आपलं काय मत है? कल्याण को अगर हम देखें या हम लोग कल्याण केडीएमसी की ओवरऑल बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा है, एक तो लैंड मास जो है, देखिए हमारे लिए तो रॉ मटेरियल है लैंड, और मुझे रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो लैंड मास जो है, जिसको मैं मेरा रॉ मटेरियल मानता हूँ, वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा ऐसा है कि हम मुंबई सिटी में रहते हैं, आइलैंड सिटी है, स्पेस की, ज़मीन की काफ़ी कमी है। तो ज़मीन की कमी के होते चलते हम लोग को वर्टिकल ग्रोथ में जाना है। अब वर्टिकल ग्रोथ के लिए जहाँ लैंड अवेलेबल है उसमें बेस्ट पॉसिबल हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग, एक इकोनॉमिकल हाउसेस जो हमसे कोई भी खरीद सके, वो कहाँ बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें केडीएमसी में दिखी, केडीएमसी एरिया में दिखी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी कल्याण जोन को जो है एक उनके तरफ से जो बूस्ट इस एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे मेट्रो 5 का प्रपोजल है, काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज है। तो मेट्रो 5 जो है आज नवी मुंबई और कल्याण जो है वो सारा जो कनेक्टिविटी है मेट्रो 5 से आज भी ये कनेक्टिविटी अच्छी है, बट मेट्रो 5 से इसको और अच्छा बूस्ट कल्याण को आना है। कल्याण में देखा जाए तो एक सिटी पार्क भी डेवलप हो रहा है हमारे आसपास ही हमारे प्रोजेक्ट के। तो ये पार्क भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रहा है कि जिसको हम लोग एक प्रकार की बर्ड सेंचुरी भी बोल सकते हैं। और फिर कल्याण एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी इस समय काफ़ी काम उस पर हो रहा है। तो स्मार्ट सिटी के चलते अब जैसे कल्याण स्टेशन के बाहर इतनी सारी जो कंजेशन रहती रही आज तक, तो उसको डी कंजेस्ट करने के लिए वहाँ पर फ्लाई ओवर का जो प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हैं केडीएमसी के एरिया के अंदर कि जहाँ पर हमें लगता है कि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। सर, बालाजी वर्ल्डने आजपर्यंत अनेक लॅविश प्रोजेक्ट साकारलेत। असाच आपला एक बालाजी एक्झोटिका प्रोजेक्ट सध्या ग्राहकांच्या भेटीला येतोय। या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? देखिए, मैं तो करीब करीब जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ कभी भी,
जो कंसीविंग स्टेज बोलते हैं, जब कंसीव करता हूँ किसी प्रोजेक्ट को, तो बेसिकली फ़िलॉसफी तो यही रहती है जो आज एक्सोटिका में दिख रही है। वेयरएज़ इसके कुछ यूएसपीज़ ये हैं कि हम लोग इस एरिया में जहाँ पर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, इसको रामबाग एक्सटेंशन कहा जाता है। तो आज रामबाग एक्सटेंशन के अंदर हमने जो हमारी स्टडी रही कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, एक ज़माने से यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो वो खुद और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन, ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी एरिया में रहें। तो ये हमारी इमोशनल अटैचमेंट रहती है पर्टिकुलर एरियाज़ के साथ। तो वो इमोशनल अटैचमेंट और वो इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पर मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी, और उसी चीज़ का एक ये है रिज़ल्ट कि हमारे फेज़ 1, 2 और अपना ऑनगोइंग फेज़ 3, ये ऑलमोस्ट फेज़ 1 एंड 2 to 100% सोल्ड आउट है। यहाँ पर भी हम लोग का काफ़ी अच्छा है, एंड बेसिकली मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट बेस है दैट इज़ मोर ऑफ रामबाग एरिया। सो ये सेंट्रली लोकेटेड है, 2 स्टेशंस हैं। देखिए शार्ड भी हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1.4 किलोमीटर्स। कल्याण स्टेशन है, फिर सारी बस्ती है चारों तरफ, स्कूल, कॉलेजेस। मैं समझता हूँ वी आर वेरी वेल सेंट्रली लोकेटेड। सर, रिअल इस्टेट मार्केटमधली स्पर्धा पाहता आज आपल्या प्रोजेक्टच्या आजूबाजूला अनेक प्रोजेक्ट सुरू आहेत. आपला प्रोजेक्ट ग्राहकांच्या पसंतीस यायला पाहिजे, ह्यासाठी तुम्ही नेमकं काय वेगळेपण जपलंय किंवा काय विशेष यूएसपीज आहेत, काय सांगाल? देखिए, मैं कभी ये नहीं मानता हूँ कि कंपटीशन है तो मेरा क्या होगा। मैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी कहता हूँ कि जितना कंपटीशन हो उतना हेल्दी। बिकॉज अगर समझो मुझे मेरे प्रोडक्ट बनाने में, मेरे प्रोजेक्ट बनाने में अगर कोई चीज़ें, कोई कमियाँ, कोई मेरी ऐसी खामियाँ रह गई, या मैंने कहीं ऐसा सोचा कि चलो इसमें ये इतना मैं कम दे देता हूँ, तो इस कंपटीशन के चलते मुझे वो देना होगा, तो जो कि मैं समझता हूँ कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई कंपटीशन है कि जहाँ पर सर्वाइवल की कोई इशू है। देखिए, अल्टीमेटली जो कुछ भी बोलेगा तो मेरा कर्म बोलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ सामने वही दिखना है। मुझे मेरा प्रोडक्ट, मुझे मेरा प्रोजेक्ट, मुझे मेरी प्लानिंग, मुझे मेरी एम्यूनिटीज़, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और कर्म करते चलना है। बाकी ये कंपटीशन तो होता रहेगा, चलता रहेगा, सबका माल बिकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मकान चाहिए, जैसे हमें रोटी चाहिए, कपडा चाहिए, मकान भी चाहिए। पण सर, जेव्हा ग्राहक येतो फ्लॅट बघायला किंवा एखादी साईट बघायला, म्हणजे स्पेशली समस्त महिला वर्गांचं जिव्हाळ्याचा विषय असतो की ॲम्युनिटीज काय असतील, म्हणूनच मला विचारावंसं वाटतं की वेगळ्या काय ॲम्युनिटीज दिल्यात? देखिए, अगर हम गृहिणी की बात करें, जैसे आपने कहा कि क्लाइंट आते हैं, महिलाएं जो है, गृहिणी तो है ही, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पारिवारिक सामाजिक हमारी एक व्यवस्था है। तो मैं तो प्रोजेक्ट को और स्पेशली अपार्टमेंट को प्लान करते समय मेरा फोकस रहता है गृहिणी की तरफ। फोकस क्या रहता है कि उनको स्पेस चाहिए, उनको किचन प्रॉपर चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। अब गृहिणी के साथ साथ बच्चे भी होंगे, तो फिर एम्यूनिटीज़ में हम ऐसा क्या दें कि जहाँ पर गृहिणी भी जो है उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रोविज़न रखे, उसके अंदर उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने प्लान किया, और बच्चों के लिए भी। तो जितनी ये आज जो बेसिक ज़रूरी एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे प्लेग्राउंड्स हैं, अंदर हमारी इंटरनल बच्चों की खेलने की एरियाज़ हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, और फिर जो हमारी वॉक एरियाज़ हैं, डेक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने प्रोवाइड कर रखी हैं करीब करीब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में। अब क्या रहता है कि कहीं लैंड की लिमिटेशन है, प्रोजेक्ट के साइज़ की लिमिटेशन है, तो वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जितना बेस्ट पॉसिबल एम्यूनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकें कि जहां हम सबको अकोमोडेट कर लें, एक अपर एज ग्रुप को भी अकोमोडेट कर लें, गृहिणी को भी अकोमोडेट कर लें, और बच्चे भी उसमें खुश रहें। म्हणजेच कुटुंबातील सगळ्या व्यक्तींचा विचार करून आपण बालाजी वर्ल्ड ॲम्युनिटीज देतोय असं आपण समजू शकतो. बिल्कुल. तर मंडळी, बालाजी वर्ल्ड बद्दल आणि आगामी काळात येणाऱ्या प्रोजेक्ट बद्दल आपण आणखी माहिती जाणून घेणार आहोत, परंतु कार्यक्रमात तुर्तास वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते. पाहत राहा स्वीट होम. विश्रांतीनंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्या सोबत आहेत बालाजी वर्ल्डचे मॅनेजिंग डायरेक्टर गुल पंजवानी सर. सर, कोणताही प्रोजेक्ट साकारायचं म्हटलं की त्याचं लोकेशन हा विषय अतिशय महत्त्वाचा असतो.
तर आपण हा प्रोजेक्ट साकारण्यासाठी कल्याण शहराची निवड नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करून केलीत? देखिए बेसिकली अगर हम बालाजी एक्सोटिका की बात करें तो चिकनगढ़ एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पर हम लोग को सारे कनेक्टिविटी एडवांटेजेस हैं। रेलवे स्टेशंस 2 हैं, दोनों रेलवे स्टेशंस नज़दीक हैं, शहाड एंड कल्याण। हम लोग हाईवे टच हैं, ऑलमोस्ट यूँ कह सकता हूँ, बिकॉज बिरला कॉलेज रोड को बिल्कुल ये सट के हमारा ये प्रोजेक्ट है। और फ्लॉलेस ट्रैफिक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। आपको थाने की तरफ जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाय रोड भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। और आपको नासिक से कहीं आना है तो हम लोग ऑलमोस्ट जहाँ नासिक से हम कल्याण में एंट्री लेंगे तो हम लोग बहुत अप्रोचेबल डिस्टेंस पे ये हैं। कॉलेजेस, स्कूल्स, सुपरमार्केट्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए एक आम आदमी को डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। तो यही बेसिकली हमारा कारण रहा कि इस एरिया पे हम लोग का फोकस ज़्यादा है। सर, गेली 17 वर्ष बालाजी वर्ल्ड सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न साकारण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करते, तर बालाजी वर्ल्डचे फ्युचर प्लॅन नेमके काय असतील हेही जाणून घ्यायला आवडेल। इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया, स्काई इज़ ऑलवेज द लिमिट। फ़िलहाल हमारा जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो सारा कल्याण में है, बिकॉज रिकग्निशन जो है लोगों ने यहाँ हमें स्वीकारा बहुत दिल से। और मेरे पास यहाँ पर कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो यहीं पर बिरला कॉलेज मेन रोड पे आ रहा है। एंड मैं ये कहूँगा कि अगेन वो भी एक लैंडमार्क बनने जा रहा है यहाँ पे। तो रीडेवलपमेंट है ये सोच के कभी हमने नहीं लिया। हमने इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स हैं और जो हमारा फ्री सेल फ्लैट्स होंगे सारे एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगे, सारों को सेम एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और फिर एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल मास हाउसिंग में भी हम लोग जो है अब एंटर हो रहे हैं। कल्याण ईस्ट अडीवली में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है और जिसमें हमारे करीब 1500-1600 यूनिट्स होंगे। और मैं समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट भी अपने आप में कल्याण ईस्ट में अगेन एक लैंडमार्क होगा। रीज़न बीइंग कि जिस ढंग से उस प्रोजेक्ट को प्लान किया हुआ है, जिस ढंग से उसका लेआउट है और जो एमिनिटीज़ उसमें मैं दे रहा हूँ, एमिनिटीज़ के अलावा बेसिकली तो ओवरऑल लेआउट, मैं समझता हूँ कि जो टिकट साइज़ में वो अपार्टमेंट हम ऑफ़र करने जा रहे हैं, उस टिकट साइज़ में इस प्रकार का लेआउट बहुत शायद मुश्किल होगा मार्केट में। वो भी हमारा एक अच्छा सा अपकमिंग लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। सर, TV9 मराठीच्या माध्यमातून सध्या आता आपल्याला जे प्रेक्षक पाहतायत त्यांना तुम्ही रिअल इस्टेट बद्दल काय संदेश देऊ इच्छिता? देखिए, रियल एस्टेट नाम अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। रियल एसेट, नाम उसका रियल एस्टेट है, मैं उसको रियल एसेट बोलता हूँ। अब एसेट तो जो है वो कोई भी खरीदेगा तो एक बार खरीदेगा। पारिवारिक जो संस्कार हमारे भारतवर्ष में हम सब लोग के अंदर है, तो सबकी ये इच्छा और तमन्ना रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। और वो कुछ करने के अंदर जो बेसिक जो चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, तो मकान तो हर इंसान की एक ही इच्छा रहती है कि मैं मेरे लिए मुझे छत होनी चाहिए और मैं मेरे परिवार के लिए भी एक छत की व्यवस्था करूं। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज़ हुई उसमें सारे डेवलपर्स को जो FSI बेनिफिट्स इन द सेंस जो FSI के प्रोविजंस उसके अंदर हुए हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें हाउसेस जो हैं इस समय बन रहे हैं। सो सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मकान ख़रीदना है तो मुझे क्या देखना है? मुझे यही देखना है एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने आज तक जितने प्रोजेक्ट किए क्या उसने वो टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर किए कि नहीं किए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसकी प्लानिंग क्या है। तो कहीं मेरे ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 रुपए की चीज़ खरीद रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ में 80 पैसे की जगह स्पेस मिल रही है। तो प्लानिंग को आप देखिए, प्लानिंग को ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट की डिलीवरी, प्रोजेक्ट की बाकी सारी एमिनिटीज़
ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अब गवर्नमेंट ने जो रेरा इंट्रोड्यूस किया, तो रेरा के चलते एक जो अश्योरेंस आ गया प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट मैंने लिया है तो मुझे मिलेगा। सो डिलीवरी का मैं नहीं समझता हूँ अब कोई डेवलपर रेरा के चलते किसी डिलीवरी में कोई इश्यूज आएंगी। तो रेरा के पोर्टल्स को आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप ले रहे हो, हमारे प्रोजेक्ट में ले रहे हो, हमारे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट क्या है। तो सारी ट्रांसपेरेंसी भी अभी इंडस्ट्री में आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज और इवन कस्टमर भी आज बहुत लर्नेड है, हमसे ज़्यादा आज क्लायंट जो है सारी चीज़ों को, कस्टमर सारी चीज़ों को समझता है और ये अच्छी बात है। सर नक्कीच आपण बालाजी वर्ल्डबद्दल आणि आगामी काळात येणाऱ्या प्रोजेक्टबद्दल आम्हाला इतकी छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी TV9 मराठीकडून शुभेच्छा। मी पण TV9 मराठीचा आभार व्यक्त करतो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी कि मैं 2 शब्द मेरे मन के आपके सामने रख पाया। तर मंडळी, तुमच्या मनातील घराच्या कल्पनेला बालाजी वर्ल्डच्या कलेचा स्पर्श झाला की त्यातून साकारतंय तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर। मग वाट कसली पाहताय? आजच बालाजी वर्ल्डच्या प्रोजेक्टला भेट द्या आणि तुमच्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा। स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबते, पुन्हा लवकरच भेटू अशाच नवीन प्रोजेक्टसह। तोपर्यंत नमस्कार।